Hello, students. Today's topic is the sentence of English Grammar Class 7. आज के इस वीडियो में ग्रामर का एक टॉपिक द सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम वाक्य कहते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा. I will be explaining this topic line by line in Hindi. So let's start with the topic, the sentence. Whenever we speak or write, we have to use a word or a group of words to express our feelings and thoughts. जब भी हम लिखते और बोलते हैं तो हमें एक शब्द या शब्दों का समूह का इस्तेमाल करना होता है अपने फीलिंग्स को बताने के लिए. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों के समूह को जिनका पूरा अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहा जाता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का समूह जो अर्थपूर्ण हो उसे हम वाक्य कहते हैं. Here Rama is a book reading is a group of words. Rama is a book reading ये भी शब्दों का समूह है. This is not a sensible and meaningful combination of words, so it is not a sentence. लेकिन ये अर्थपूर्ण नहीं है और उचित नहीं है, इसीलिए हम इसे वाक्य नहीं कह सकते. In this, if this group of words is rearranged and written as Rama is reading a book, then it becomes a meaningful combination of words and makes a complete sense. It is therefore called a sentence. लेकिन अगर हम इस शब्दों के समूह को दोबारा से व्यवस्थित करके लिखते हैं, रामा इज़ रीडिंग अ बुक, रामा एक किताब पढ़ रहा है, तो ये पूरा अर्थपूर्ण संयोग बन जाता है जिसका पूरा अर्थ निकलता है, इसीलिए हम इसे वाक्य कह सकते हैं. अली गोज़ टू द सिनेमा हॉल, अली सिनेमा हॉल जाता है. सीमा इज़ गोइंग टू स्कूल, सीमा स्कूल जा रही है. दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, वे खेल के मैदान में खेल रहे हैं. देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ 5 तरह के वाक्यों के बारे में बताया जाएगा. फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप सकारात्मक वाक्य कहते हैं. सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं. थर्ड है इम्पेरेटिव, जिसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य. ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा पूरक वाक्य, जिसमें आप किसी के लिए कुछ विश मांगते हो, प्रेयर करते हो. हिंट, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. और एक जो वाक्य है, हमेशा ही जो वाक्य का पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है. ये आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा. फुल स्टॉप के बाद जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसे हम बड़ा लिखते हैं. द वर्ड्स गिवन बिलो आर जम्बल्ड, रीअरेंज देम एंड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस इन द स्पेसेस गिवन ऑन द राइट. यहाँ आपको कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए हुए हैं जिन्हें आगे पीछे करके लिखा गया है. इनका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब हम इन्हें दोबारा लिखेंगे तभी अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएंगे. मी हेल्प बुक्स टू लिफ्ट दिस. इसे जब आप आगे पीछे अरेंज करके लिखोगे तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो होगा हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी इस डब्बे को उठाने में मेरी सहायता करो. गुड इज़ अ शी गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है. लिटिल मैरी अ लैम्ब हैड, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, मैरी के पास एक छोटा लैम्ब था. राइट टाइम कीप्स वॉच न्यू, माई न्यू वॉच कीप्स राइट टाइम, मेरी जो नई घड़ी है वो सही समय बताती है, सही समय रखती है. इन द ईस्ट राइजेज द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है. इज़ इट हॉट, हाउ हॉट इट इज़, यह कितना गर्म है. हिज कंट्री नॉट डज हु डज नॉट लव हिज कंट्री, अपने देश से कौन प्यार नहीं करता है. पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अब वाक्य के 2 भेद होते हैं, यानी एक वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं. एक को सब्जेक्ट कहा जाता है और एक को प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द सब्जेक्ट, द प्रेडिकेट. सचिन इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, सचिन मैदान में खेल रहा है. इन दिस सेंटेंस वी स्पीक अबाउट सचिन and what we say about him is that he is playing
इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस में हम सचिन के बारे में बात कर रहे हैं कि सचिन मैदान में खेल रहा है, और जो हम उसके बारे में कह रहे हैं वो है इज़ प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट एज सचिन। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जो काम को कर रहा है। और इस वाक्य में कर्ता कौन है? सचिन, क्योंकि सचिन मैदान में खेल रहा है। हम सचिन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कर्ता है, और उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो है प्रेडिकेट, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। वट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट सच एज इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैदान में खेल रहा है, यह है विधेय। द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शब्दों का समूह भी हो सकता है और केवल एक शब्द भी हो सकता है। लुक एट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस सामने एक टेबल दी गई है बुक में, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके लिखा गया है। डॉग्स बाहर कुत्ते भौंकते हैं। हिज फादर इज़ अ टीचर, उसके पिताजी अध्यापक हैं। ऑल द शॉप्स वर क्लोज, सारी दुकानें बंद थीं। अ कोल्ड विंड ब्लू लास्ट नाइट, पिछली रात ठंडी हवा चल रही थी। द सब्जेक्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। सब्जेक्ट को भी आगे कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है। हेड वर्ड, द मेन वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट इज सेड टू बी हेड वर्ड विच मे बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। मुख्य शब्द, एक सब्जेक्ट का जो मुख्य शब्द है, मेन जो शब्द है उसे हम मुख्य शब्द कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। विपिन हैड फिनिश्ड हिज वर्क, विपिन ने अपना काम ख़त्म कर लिया था। दे वॉन द मैच, वे मैच जीत गए। इन द अबव सेंटेंसेस विपिन एंड दे आर द मेन वर्ड, सो दीज आर कॉल्ड हेड वर्ड्स। इसमें विपिन और दे मेन वर्ड्स हैं, इसीलिए इन्हें मुख्य शब्द कहा जाएगा। डिटरमाइनर, द वर्ड एडेड टू द मेन वर्ड और हेड वर्ड इज कॉल्ड अ डिटरमाइनर। निर्धारक, मेन वर्ड और हेड जो मुख्य शब्द है उसके साथ जो एक शब्द जोड़ा जाता है उसे हम निर्धारक कहते हैं। इट मे बी एन एडजेक्टिव ऑल्सो सच एज अ ए एन द दीज दोज दिस दैट एक्सेट्रा। ये एक विशेषण भी हो सकता है, या ए एन द दीज दोज ये भी हो सकते हैं। द कार इज़ रनिंग ऑन द रोड, अ बॉय वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी। सड़क पर एक गाड़ी दौड़ रही थी और लड़का मेरी तरफ आ रहा था। एडजेक्टिव, विशेषण। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन सच एज बिग ओल्ड स्मॉल हाई। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, या उस When these adjective are used before the main word or head word, they are called adjective. जब ये मुख्य शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं या मुख्य शब्द से पहले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव सब्जेक्ट। When a determiner and an adjective are joined and used before the main word, it becomes a qualifier. अगर मुख्य शब्द से पहले विशेषण और मेन वर्ड जोड़ा जाता है तो वो एक क्वालिफायर यानी पूरक बन जाता है। In the case of adjective subject, good boys obey their parents. The black dog is barking. White bears are found in the polar region. In the above sentences, good, black and white are adjective subject. अच्छे लड़के माता पिता की आज्ञा मानते हैं। काला कुत्ता भौंक रहा है और सफ़ेद भालू ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गुड, वाइट और ब्लैक ये हैं आपके एडजेक्टिव सब्जेक्ट्स। When we join the determiner and the adjective, they become qualifier. जब आप determiner यानी निर्धारक और विशेषण को जोड़ देते हो तो वो पूरक बन जाता है। The white horse draws the chariot. सफ़ेद घोड़ा रथ को खींचता है। A wise man was giving his decision. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना निर्णय दे रहा था। In the above sentences, the white and a wise are qualifiers. इन सेंटेंस में the white और a wise जो है वो क्वालिफायर हैं, क्योंकि द है डिटरमाइनर, वाइट है एडजेक्टिव, ए है डिटरमाइनर और वाइज है एडजेक्टिव। एडजेक्टिवल फ्रेज, व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिवल फ्रेज। जब दो या दो से ज़्यादा शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। मोस्टली दिस फ्रेज कम्स आफ्टर द मेन वर्ड और समवेयर इन द बिटवीन द सेंटेंस। ज़्यादातर ये फ्रेज़ किससे मुख्य शब्द से पहले आता है या जो वाक्य है उसके मध्य में। अ स्टूडेंट विद अ बैग वॉज गोइंग टू स्कूल। एक विद्यार्थी अपना बैग लेकर स्कूल जा रहा था। अ फार्मर विद हिज बोल्स एंड प्लो वॉज प्लोइंग द फील्ड।
एक किसान अपने बैल और हल के साथ खेत को जोत रहा था. In the above sentences, with a bag and with his bowls and plow are adjectival phrase. With a bag, with his bowls and plow ये adjectival phrase हैं. Verb. The words which show the work done by the subject or show being or not being are called verbs. They are playing hockey, she is singing a song. क्रिया. कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं. They are playing hockey, वे हॉकी खेल रहे हैं. She is singing a song, वह गाना गा रही है. In the above sentences, are playing and is singing show the work done by subject, they and she. So these are verbs. इन sentences में जो are playing और is singing है ये वे कार्य हैं जो कर्ता के द्वारा किए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्रिया कहते हैं. Indirect object. If we ask the question to the verb, the question whom or who, we get the indirect object in the answer. अप्रत्यक्ष उद्देश्य. जब हम क्रिया से कुछ प्रश्न करते हैं और जो जवाब है whom और who के रूप में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष उद्देश्य. किशन टीचेज यू इंग्लिश. किशन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है. शी गेव मी अ पेन. उसने मुझे पेन दिया. इन द अबव सेंटेंसेस यू एंड मी आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट because they are answer to the question whom to the verbs teaches and gave. क्योंकि ये आपके अप्रत्यक्ष उद्देश्य हैं, क्योंकि ये आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि किसने, कौन इंग्लिश पढ़ाता है या किसने पेन दिया, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष उद्देश्य. इफ़ द वर्ब इन ए सेंटेंस आंसर द क्वेश्चन व्हाट, वी फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर क्रिया एक वाक्य में हमें उत्तर मिलता है क्या, तो उसे हम प्रत्यक्ष उद्देश्य कहते हैं. किशन टीचेज यू इंग्लिश. शी गेव मी अ पेन. और पुटिंग द क्वेश्चन व्हाट टू द वर्ब्स वी फाइंड इंग्लिश एंड पेन. जब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कि क्या, तो उसका हमें उत्तर मिलता है इस वाक्य में, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष उद्देश्य. कॉम्प्लीमेंट. पूरक. द वर्ड्स विच सपोर्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स. जो शब्द क्रिया के अर्थ को सपोर्ट करते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब कुछ भी हो सकता है. रंजन इज़ अ ड्राइवर. रंजन एक ड्राइवर है. ही इज़ अ फार्मर. वह एक किसान है. इन द अबव सेंटेंसेस अ ड्राइवर एंड अ फार्मर आर कॉम्प्लीमेंट्स. ड्राइवर और फार्मर ये क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स हैं. Infinitive or gerund. An infinitive is made by adding to before the first form of the verb, whereas a gerund is made by adding ing to the first form of the verb. Infinitive बनता है जब हम verb की first form के साथ to लगाते हैं. to plus verb की first form and verb की first form plus ing gerund. But sometimes this infinitive or gerund does the work of an object in a sentence. कभी कभी ये उद्देश्य का काम भी करते हैं एक वाक्य में. Infinitive to plus go, to come, to eat, to play, to read. Gerund है coming, eating, playing, reading, etc. Now read the sentence given below to understand how these infinitives of gerunds become objectives. अभी उद्देश्य कैसे बन जाते हैं. नितिन teaches me dancing. नितिन मुझे नृत्य करना सिखाता है. He goes to school to read. वह स्कूल जाती है पढ़ने के लिए. In the above sentences, dancing is gerund and in sentence to read is an infinitive. अब एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके लिखना है. ये आपके प्रैक्टिस के लिए है. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. इसमें द स्टूडेंट्स है सब्जेक्ट और आर प्लेइंग है प्रेडिकेट. आई सॉ देम. आई है सब्जेक्ट, सॉ देम है प्रेडिकेट. वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क. वी है सब्जेक्ट, हैव फिनिश्ड अवर वर्क है प्रेडिकेट. शी डिड नॉट गो देयर. वह वहाँ नहीं गई. शी है सब्जेक्ट, डिड नॉट गो देयर है प्रेडिकेट. दे हैव लर्न डांसिंग. उन्होंने नाचना सीख लिया है. दे है सब्जेक्ट और हैव लर्न डांसिंग है प्रेडिकेट. अब एक्सरसाइज 3 और 4. ऐड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट. यहाँ आपको प्रेडिकेट गिवन है जहाँ आपको सब्जेक्ट ऐड करना है. नीचे की एक्सरसाइज में आपको प्रेडिकेट दिया है. नीचे की एक्सरसाइज में आपको सब्जेक्ट गिवन है, प्रेडिकेट ऐड करना है. तो पहले हम 3rd नंबर की एक्सरसाइज करते हैं. डैश गोज़ टू स्कूल. यहाँ डैश की जगह हमने लिखा है शी. वह स्कूल जाती है. डैश प्ले अ मैच. यहाँ हमने लिखा है दे. वे मैच खेलते हैं. डैश पनिश्ड हिम. यहाँ लिखा है हमने ही.
उसने उनको पनिश किया, सज़ा दी। डैश राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। डैश रीड्स द न्यूज़पेपर, राम रीड्स द न्यूज़पेपर, राम अखबार पढ़ता है। डैश क्लोजेज द डोर, राधा क्लोजेज द डोर, राधा दरवाज़ा बंद करती है। गार्डनर वाटर्स द प्लांट, माली पौधों में पानी देता है। डैश सॉल्व द सम्स, वे सम्स को सॉल्व करते हैं। डैश ड्रॉप्स द कैच, रवि ड्रॉप्स द कैच, रवि कैच छोड़ देता है। डैश प्रेज इन द टेम्पल, ही प्रेज इन द टेम्पल, वह मंदिर में प्रार्थना करता है। अब है एक्सरसाइज 4 जिसमें हमें सब्जेक्ट के आगे प्रेडिकेट ऐड करना है। प्रेडिकेट आप कोई भी सुटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है माई मदर। माई मदर इज़ अ टीचर लिखा है मैंने, यहाँ पे इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ हाउसवाइफ। आप कुछ भी लिख सकते हैं प्रेडिकेट जो सूटेबल होना चाहिए। द डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट, यहाँ हम द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल भी लिख सकते हैं, कुत्ता गली में भौंकता है। शी इज़ अ डांसर, यहाँ शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ गुड गर्ल। आप प्रेडिकेट कुछ भी लिख सकते हैं। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। वी आर फ्रेंड्स, वी आर सिबलिंग्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोनिका इज़ अ सिंगर, मोनिका इज़ अ डांसर, मोनिका इज़ अ टीचर, मोनिका इज़ अ डॉक्टर। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर स्टडिंग, दे आर क्वारलिंग, दे आर गोइंग टू स्कूल। आप कुछ भी प्रेडिकेट ऐड कर सकते हैं। यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड फ्रेंड। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व दिशा से निकलता है। इट इज़ अ टॉय, यह एक खिलौना है। इट इज़ अ बैट, इट इज़ अ कैट, या आप कुछ भी लिख सकते हो। इट इज़ अ टेबल। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, डॉक्टर जो है मरीज़ को एग्जामिन कर रहा है, उसे देख रहा है। So students, in this video we have done topic the sentence and we have done exercises for practice. I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.